बोधिधर्म एक बौद्ध भिक्षु थे जो 6वीं शताब्दी के दौरान रहते थे। उन्हें पारंपरिक रूप से चीन में गेमचाक्सपॉन्स के प्रेषक के रूप में श्रेय दिया जाता है और उन्हें परीक्षण चीनी गैलमास के रूप में माना जाता है। चीनी किंवदंती के अनुसार अबो ने शाओलिन चिह्नों का शारीरिक प्रशिक्षण शुरू किया, जिसके कारण शोगुन का निर्माण हुआ। बोधिधुना के बारे में बहुत कम समकालीन जीवनी संबंधी जानकारी मौजूद है और बाद के खाते किंवदंती से भरे हुए हो गए। बोधिधर्मस की जीवनी के 3 मुख्य स्रोत हैं: वांग शुवांज, यांग हुआन चिन, लुओयांग के बक्थिस्ट मठों की समीक्षा 547, 2 प्रवेश द्वार और 4 अधिनियमों के लिए तानतिन की प्रस्तावना 10वीं शताब्दी ईसा पूर्व, और दमुआन ताओ सुवांज, प्रख्यात भिक्षुओं की आगे की जीवनी 7वीं शताब्दी ईसा पूर्व। ये स्रोत बोधिधर्म के बारे में अलग अलग विवरण देते हैं कि वे ट्रोम फारस 547 बीसी, दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण भिक्षु 545 बीसी थे। दक्षिण भारत के एक ब्राह्मण राजा के तीसरे पुत्र 715 बीसी। कुछ परंपराएं विशेष रूप से बोधिधर्म को कनौत के सभी राजाओं का तीसरा पुत्र बताती हैं। इस कला की तिथि के बारे में भी विवरण अलग अलग हैं। एक प्रारंभिक विवरण में दावा किया गया है कि वे लियुबोंग राजवंश 420-470 के दौरान पैदा हुए थे और बाद के विवरण उनके राजवंश में उनके आगमन का वर्णन करते हैं 502-587। बोधिधर्म मुख्य रूप से निचले वी राजवंश 306-634 की भूमि में सक्रिय थे। आधुनिक विद्वान लगभग 5वीं शताब्दी की शुरुआत से हैं। बोधिधर्म के बारे में कई कहानियां लोकप्रिय किंवदंतियां बन गई हैं, जिनका उपयोग अभी भी सिरान और जैन परंपरा में किया जा रहा है। बोधिधर्म की शिक्षाएं और अभ्यास ध्यान और लानावतार सूत्र पर केंद्रित थे। पैट्रियार्कट हॉल 952 का संकलन बोधिधर्म को बौद्ध धर्म के दूसरे कुलपति के रूप में पहचानता है, जो बुद्ध के समय तक फैला हुआ है। पूरे बलूचिस्तान में बोधिधर्म को एक बहुत ही संयमी, बहुत दाढ़ी वाले और चौड़ी आंखों वाले बर्टरियन के रूप में दर्शाया गया है। चीनी ग्रंथों में उन्हें नीली आंखों वाला बाबटन कहा गया है।